हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और आज के क्लास में हम पढ़ाएंगे क्लास 9 का मैथ्स। और क्लास 9 के मैथ्स में जो हम चैप्टर पढ़ा रहे हैं वो है चैप्टर नंबर 9 न्यू बुक के अनुसार और 10 ओल्ड बुक के अनुसार, और जिसका नाम है हमारा सर्कल। इसमें भी हम कई क्लासेस करा दिए हैं, जिसमें से कि पढ़ाते पढ़ाते हम एक्सरसाइज नंबर 9.3 में आए हुए हैं। और अभी हम एक्सरसाइज 9.3 का जो न्यू बुक के अनुसार और ओल्ड बुक के अनुसार 10.5 का कुछ क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है, अब हम क्वेश्चन नंबर 5 को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 में फिर से हमारे पास एक डायग्राम दिया हुआ है जिसमें कि सर्कल है और कुछ इसमें लाइंस ड्रॉ किया हुआ है। तो सबसे पहले हम इसमें डायग्राम को यहाँ पर बना दे रहे हैं, तो उससे समझना और समझाना ज़्यादा आसान हो जाएगा। ठीक है, इसमें एक ये लाइन इस तरह का है, उसके बाद एक यहाँ से आया, एक यहाँ से आया, ये फिर एक यहाँ पर, और इसको ज्वाइन किया गया है। अब नाम जो लिखा हुआ है यहाँ A B C D एंड E है। ठीक है, ये जो है, फिर इसमें कुछ एंगल भी हमारे पास गिवन है। ये वाला 130 दिया हुआ है, ये है 130, ये है 20। ठीक है, निकालना किसको है? एंगल BAC को फाइंड करना है, BAC डायग्राम। फिर जब इस फिगर को, डायग्राम को समझने पे जो भी हमारे पास रूल्स हम पढ़े हैं, थ्योरम पढ़े हैं, उसका इस्तेमाल करेंगे और एंगल BAC को निकालने तक हम पहुंचेंगे। तो सबसे पहले एक चीज हम देखते हैं कि ये एंगल और ये एंगल इन सेम सेगमेंट है। एक ही आर्क AD के द्वारा दोनों एंगल बन रहा है, तो ये दोनों एंगल पहले इक्वल हो जाए। ठीक है, एंगल ABE इक्वल टू एंगल ABE न लिख के हम पूरा भी लिख सकते हैं, ABD इक्वल टू एंगल ACD। इसका रीजन में क्या आएगा? एंगल इन सेम सेगमेंट। ठीक है, तो इस तरह से ये 20, तो ये भी 20 हो गया, ये आ गया। अब ये 20 आ गया और हमको BAC निकालना है। तो इस ट्रायंगल के लिए अगर हम एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी, जो कि 9th के पिछले क्लासेस में हो चुका है, 9th क्लास में ही, तो एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी लगाएंगे। और एक्सटीरियर एंगल क्या कहता है कि एक्सटीरियर एंगल इक्वल टू सम ऑफ अपोजिट इंटीरियर एंगल। तो फॉर ट्रायंगल ABE, ठीक है, क्या होगा? एंगल BAC, नाम क्या दिया हुआ है? BAC प्लस ABD इक्वल टू एंगल BEC। रीजन दे देंगे, एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी। ठीक है, दोनों अपोजिट इंटीरियर एंगल प्लस करके एक्सटीरियर एंगल के बराबर होता है। अब BAC को हमको फाइंड करना है। ABD हम 20 निकाल दिए, ये वाला हमारा 130 है। ठीक है, क्वेश्चन कंप्लीट। ठीक है, अब हम क्वेश्चन नंबर 6 को सॉल्व करेंगे। तो ABCD is a cyclic quadrilateral whose diagonal intersect at point E if DBC equal to 70, angle BAC equal to 30, then we have to find angle BCD। and further एक और क्वेश्चन उसमें इंक्लूड किया हुआ है, if
AB इक्वल टू BC, देन फाइंड BCD। तो सबसे पहले छोटा सा डायग्राम ड्रॉ करेंगे, तब समझेंगे। ये हमारा एक सर्कल है जो कि साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल बोला गया है ABCD। तो एक सर्कल बनाएंगे और सर्कल के अंदर एक क्वाड्रिलेटरल बनाएंगे जिसका नाम हम ABCD लिखेंगे, और ABCD साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल हो गया। नाम थोड़ा सा हम चेंज कर दे रहे हैं, इधर से नाम लिखेंगे, यहाँ से ABCD। हालांकि किसी को कहीं से भी लिखना शुरू करेंगे, क्वेश्चन बनाने में कोई समस्या नहीं आएगा, राइट। अब यहाँ पर हमारे पास इन साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल क्या है, यहाँ पर ABCD एक डायग्राम है और डायगोनल को ज्वाइन किया गया है, जो कि डायगोनल एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहा है जिसका नाम भी हमको दिया हुआ है। कहाँ इंटरसेक्ट कर रहा है, E पर इंटरसेक्ट कर रहा है। अब यहाँ पर ABCD इज साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, ठीक है। एंगल भी कुछ दिया हुआ है, क्या, DBC इक्वल टू 70, DBC इक्वल टू 70, ये क्या हुआ है। और एक एंगल BAC इक्वल टू 30, BAC इक्वल टू 30। निकालना किसको है, निकालना है एंगल BCD को, यानी कि ये पूरे को निकालना। क्लियर, कोई दिक्कत नहीं है। एंगल इन सेम सेगमेंट का इस्तेमाल करेंगे और ये एंगल इक्वल होगा, क्योंकि CD आर्क के द्वारा दोनों एंगल बन रहा है। तो ये दोनों पहले इक्वल हुआ और इससे हम एंगल DAC को हम पता कर लेंगे, ठीक है। सिंस एंगल DAC इक्वल टू DBC, एंगल इन सेम सेगमेंट, ठीक है। तो DAC हमको पता हो गया, कितना हो गया, 70 डिग्री। ये अब 70 अगर हमको मिल गया तो ये पूरा मिल गया, और पूरा और ये साइक्लिक का ये अपोजिट एंगल दोनों प्लस करके 180 करेंगे और BCD निकाल देंगे। Therefore एंगल BAD इक्वल टू 30 प्लस 70 इक्वल टू 90, ये पता करेंगे। अब इन साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल ABCD, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल ABCD, ये दोनों अपोजिट एंगल प्लस करके 180, एंगल BAD प्लस एंगल BCD 180 डिग्री। BAD मालूम है, BCD निकल जाएगा। BAD 100, BCD 100 जाकर माइनस हुआ 80 डिग्री, ये आंसर हो गया हमारा BCD। फर्दर एक चीज और गिवन है एडिशनल में, और उसके बाद हमको फिर से एक एंगल BCD निकालना है। दिया क्या है, AB इक्वल टू BC है ना, AB इक्वल टू BC, तो AB और BC ये इक्वल है। निकालना है BCD, इसको निकालना है, ठीक है। अब इसको हमको निकालने के लिए, क्योंकि ये दोनों बराबर है, तो अगर इस ट्रायंगल में यूज करते हैं तो ये 30 है, तो ये 30 हो जाएगा। इसको निकालने के बाद वो निकलेगा, ठीक है। तो पहले उसको ले लेते हैं। इन ट्रायंगल ABC, AB इक्वल टू BC, देयरफॉर एंगल ACB इक्वल टू एंगल BAC।
ACB कितना हो गया 30 डिग्री। अब ये 30 डिग्री हम इसलिए निकाल पाएंगे अगला को, क्योंकि ये हमको पता हो गया है कितना 80 डिग्री 80 डिग्री, ये पूरा BCD। और अगर ये हमको 30 मिल गया तो ये पूरे में से 80 में से ये माइनस कर देंगे तो ECD ये वाला निकल जाएगा, तो इसको हम माइनस करके निकाल देंगे। ठीक है, हाँ, एंगल ECD इक्वल टू पूरा है हमारा 80, ये वाला छोटा सा एक भाग उसका 30 मिल गया, दोनों को माइनस किए 30 डिग्री आ गया। इस तरह से हमारा क्वेश्चन नंबर 6 सॉल्व हो गया। क्वेश्चन नंबर 7, ठीक है, क्या है? If a diagonal of cyclic quadrilateral or diameter of the circle through the vertices of quadrilateral, then prove that it is rectangle. Diagonal of cyclic quadrilateral or diameter of circle, मतलब एक सर्कल में हमको एक ऐसा साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल दिया हुआ है जो कि जिसमें डायगोनल जो है वो हमको 90 दिया हुआ है, मतलब इक्वल दिया हुआ है। इसका मतलब ये O से होकर जाएगा, वो मतलब सेंटर से होकर जाएगा, तो O इसका सेंटर हो जाएगा। और AC एंड BD आर डायमीटर। तो यहाँ पर चूंकि अब प्रूफ वाला क्वेश्चन है, गिवन लिखेंगे ABCD इज साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल इन विच AC and BD are diagonal। सबसे पहले जब हमको भारत ABCD को रेक्टेंगल दिखाना है, टू प्रूफ वगैरह में प्रूफ करने वाले क्वेश्चन में हमको क्या प्रूफ करना है, तो उसमें उसकी प्रॉपर्टीज को हमको शो करना होगा। तो सबसे पहले याद रखना पड़ेगा प्रॉपर्टीज क्या होता है। रेक्टेंगल की प्रॉपर्टीज ईच एंगल 90 होता है एंड ऑपोजिट साइड्स इक्वल होता है। तो ये दो चीजें हमको इसमें दिखाना है, ठीक है। इन क्वाड्रिलेटरल इन साइक्लिक ABCD क्या होगा, AB and CD are diameter, therefore AB ACBD AC and BD are diameter। तो AC डायमीटर है तो सर्कल पर 90 डिग्री बनाता है एंगल इन सेमी सर्कल। तो ये AC डायमीटर है तो ये वाला एंगल भी 90 डिग्री होगा। तो देयरफॉर ABC इक्वल टू 90, एंगल ADC इक्वल टू 90, रीजन एंगल इन सेमी सर्कल, ऑल्सो BD डायमीटर है तो ये 90, BA D 90 एंड BCD 90।
चारों एंगल को मैंने 90 तो दिखा दिया। अब 90 दिखाने के बाद या तो रेक्टेंगल होगा या स्क्वायर होगा। तो अब रेक्टेंगल दिखाने के लिए हमको अपोजिट साइड्स को इक्वल दिखाना होगा, ठीक है। उसके लिए हम एक कॉन्ग्रुएंसी दिखाएंगे इन ट्राइंगल DAB एंड CBA। इन ट्राइंगल DAB एंड ट्राइंगल CBA, ठीक है। ये हमारा 90 हम दिखा चुके हैं। क्या एंगल DAD इक्वल टू CBA इक्वल टू 90 ऑलरेडी हम दिखा चुके हैं, ठीक है। और ये जो डायगोनल है तो डायगोनल तो कहीं भी इक्वल होगा, तो BD इक्वल टू AC होगा। डायमीटर कहीं भी होगा तो सर्कल के अंदर कहीं भी होगा तो वो इक्वल होगा। दूसरा ये कॉमन हो गया दोनों में, AB इक्वल टू AB। Therefore RHS से ये कॉन्ग्रुएंट हो गया। Therefore DAB कॉन्ग्रुएंट टू CBA, RHS कॉन्ग्रुएंसी से कॉन्ग्रुएंट हो गया। कॉन्ग्रुएंट होगा तो ये साइड इक्वल हो गया, AD इक्वल टू BC, CPCD। इसी तरह से हम इसको भी इक्वल दिखा देंगे। जब ट्राइंगल दूसरा लेंगे CDA ले लेंगे और BAD ले लेंगे, ठीक है। तो सिमिलरली AB इक्वल टू CD भी हो जाएगा। अब यहां पर अब हमारे पास ऑपोजिट साइड इक्वल भी हो गया और चारों एंगल 90 भी हो गया। Therefore ABCD इज रेक्टेंगल प्रूफ हो गया, ठीक है। इस तरह से हम क्वेश्चन नंबर 7 तक आज हम सॉल्व किए। इसके बाद इफ द नॉन पैरेलल साइड, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 8। If the non-parallel sides of trapezium are equal, then prove that it is cyclic quadrilateral। इसको भी देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, इसमें भी एक क्वाड्रिलेटरल है, साइक्लिक प्रूफ करना है। तो हम एक साइक्लिक बना ले रहे हैं, अच्छा छोड़ देते हैं, सर्कल के अंदर बनाना चाहिए, नहीं बना रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं। एक ट्रेपीजियम है, ठीक है। ट्रेपीजियम में क्या गिवन है, नॉन पैरेलल साइड्स आर इक्वल। ये साइड्स पैरेलल मान लिए तो ये साइड्स इक्वल है, और इसको हमको क्या प्रूफ करना है, साइक्लिक प्रूफ करना है। ABCD इज ट्रेपीजियम, ठीक है। इन विच AB parallel to DC and AD equal to BC, and we have to prove क्या, ABCD is cyclic। अभी मैंने क्या बताया, जिस चीज को प्रूफ करना है उसकी प्रॉपर्टीज को उसमें हमको शो करना होगा। हमको क्या प्रूफ करना है, ABCD को साइक्लिक प्रूफ करना है। अब साइक्लिक प्रूफ करने के लिए क्या करना होगा, ऑपोजिट्स एंगल्स को सम
इक्वल टू 180 दिखाना होगा। किसी भी दो पेयर का सम को 180 दिखा देंगे, अदर पेयर तो 180 होगा। ठीक है, आते हैं इसमें। हमको बनाने के लिए हमको एक कंस्ट्रक्शन करना होगा। ठीक है, वी प्रोड्यूस AB to E, we produce AB to E such that EC parallel to AD हो जाएगा। ठीक है, ठीक है। तो अब अगर हम प्रूफ करते हैं, सिंस AD पैरेलल टू EC, ये कंस्ट्रक्शन है। इन क्वाड्रिलेटरल ADC क्या है? EC पैरेलल टू AD और EC AD जो है इक्वल टू BC है। ठीक है, AD इक्वल टू BC है। ठीक है, तो देयरफॉर क्या हो जाएगा, नहीं, AB पैरेलल टू DC, देयरफॉर AE पैरेलल टू DC। यहाँ क्या है, AB पैरेलल टू DC देन AE पैरेलल टू DC, उसका ही पढ़ा हुआ भाग है इसलिए वो पैरेलल होगा। EC पैरेलल टू AD। अब किसी भी क्वाड्रिलेटरल में ऑपोजिट साइड्स अगर दोनों का दोनों पेयर अगर पैरेलल है तो वो पैरेललोग्राम हो जाएगा। तो देयरफॉर क्या हो गया, ADCE इज पैरेललोग्राम। अब पैरेललोग्राम होता है तो ऑपोजिट एंगल्स भी इक्वल हो, ऑपोजिट साइड्स भी इक्वल होगा। देयरफॉर AD इक्वल टू EC होगा। ठीक है, बट AD इक्वल टू BC गिवन है, बट AD इक्वल टू BC गिवन है। तो देयरफॉर यहाँ पर AD दोनों में कॉमन हो गया तो AC BC इक्वल हो गया। देयरफॉर EC इक्वल टू BC। ठीक है, अब इस ट्रायंगल में आ जाते हैं। इस ट्रायंगल में CBE में ये दोनों साइड हम इक्वल दिखा दिए, EC इक्वल टू BC। देयरफॉर ये जो दोनों एंगल है वो इक्वल होगा। हम यहाँ पर 1 और 2 ही लिख ले रहे हैं। देयरफॉर एंगल 1 इक्वल टू 2 इन ट्रायंगल CBE। एंगल ऑपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। अब ये 1 और 2 को हम इक्वल दिखा दिए। ऑल्सो एंगल ये D इक्वल टू एंगल ADC इक्वल टू E, एंगल ADC इक्वल टू एंगल E क्यों होगा? क्योंकि पैरेललोग्राम में ऑपोजिट्स एंगल इक्वल होता है। देयरफॉर हम ADC को E के बदले हम क्या लगा दिए, 2। फिर फर्दर हम क्या करेंगे, ऑल्सो ADC को 2 एंड 2 इक्वल टू 1 है, तो 1 रीजन दे देंगे सिंस एंगल 1 इक्वल टू 2। अब यहाँ पर कहां से आएंगे, ये दोनों एंगल लीनियर पेयर का इस्तेमाल करेंगे। ये दोनों एंगल प्लस करके क्या होगा, 180। क्या एंगल है, ABC।
एंगल ABC प्लस एंगल 1, इसका नाम 1 ही दे रहे हैं, 180। अब यहां पर 1 इक्वल टू क्या निकाले हैं, ADC। अब हम ऑपोजिट एंगल, अब ABCD में ये एंगल और ये एंगल ADC और ABC को हम सम करके 180 दिखा दिए, ठीक है। इन क्वाड्रिलेटरल ABCD एंगल ABC ADC 180, यह भी हम जो एबव हो गया। देयरफॉर ABCD इज साइक्लिक, देयरफॉर ABCD इज। तो इस तरह से हमारा क्वेश्चन नंबर 8 सॉल्व हो गया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 इसके बाद राइट